सरस्वत्यै नमः। प्रिय मित्रों, राधे राधे, हर हर महादेव। आज हम कुंडली में जानेंगे लग्न कुंडली में कैसे देखा जाता है उच्चपदा योग। उच्चपद योग जैसे आपके कुंडली में प्रथम भाव में, जैसे कहा जाए आपकी कुंडली अगर एक एग्जाम्पल के तौर में ले लें, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, आपकी काल पुरुष की कुंडली होगी तो ये आपका जो है मेष लग्न की कुंडली बन जाएगी। हमेशा काल पुरुष की कुंडली मेष लग्न से ही बनती है। पर मित्रों, हम आपको एक सूक्ष्म जैसे बेसिक चीज़ें बताएंगे कि मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, ये 12 राशि होते हैं, 12 भाव होते हैं और इनके 9 ग्रह स्वामी होते हैं। ठीक है फिर मित्रों, अब हम क्या समझेंगे, 7 वार होते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या समझना है, उच्च पद योग आपके कुंडली में कैसे बनते हैं ये हमें समझना है। कैसे समझेंगे प्रिय मित्रों, आपकी जैसे एक उदाहरण तौर पे लें, मकर लग्न की कुंडली हो जाए, मकर कुंभ मीन मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु। ठीक है प्रिय मित्रों, अब मकर लग्न की कुंडली में आपकी चंद्रमा आपको जो है चतुर्थ भाव में बैठा दिया। अब चंद्रमा अपने जो है घर में हो गया, अपने घर में हो गया और चंद्रमा अगर एक अंक में लिखा हो तो आपकी मेष राशि हो जाएगी। तो अगर आपके कुंडली अगर मकर लग्नी या फिर 12 भावों में कहीं भी आपका चंद्रमा एक अंक में विराजमान हो जाए, चाहे यहाँ एक अंक लिखा हो चाहे 12 भाव में कहीं भी लिखा हो एक अंक, वहाँ अगर चंद्रमा विराजमान हो जाए तो आपकी मेष राशि हो जाएगी। अगर मेष राशि में चंद्रमा स्थित हो और चंद्रमा को कौन देखे, देवगुरु बृहस्पति देखें, तो देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा को कैसे देखेंगे प्रिय मित्रों, या फिर बृहस्पति यहाँ बैठे हों, आपके बृहस्पति यहाँ बैठे हों, कहाँ बैठे हों, दशम भाव में, तो इनको कैसे देखेंगे, कौन सी दृष्टि से देखेंगे प्रिय मित्रों, 7वीं दृष्टि से चंद्रमा को देखेंगे। अगर बृहस्पति आपके कुंडली में यहाँ बैठे हों, देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश भाव में बैठे होंगे, तब आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे, मेष राशि को देखेंगे। तब इसमें क्या बन जाएगा, ये प्रथम सूत्र है प्रिय मित्रों, आपको बिल्कुल समझना है। ये प्रथम सूत्र है उच्च पद योग, मतलब आप अपने जीवन में कुछ बहुत अच्छे ऊंचे पद पर जाएंगे और आपको अच्छा जो है सम्मान मिलेगा। तो ये प्रथम सूत्र रहा प्रिय मित्रों। अगर आपके अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं तो यहाँ से देवगुरु बृहस्पति 9वीं दृष्टि से आपके चंद्रमा को देखें चतुर्थ भाव में। देखिए यहाँ से सीधा आ जाइए, 7 8 9, देवगुरु बृहस्पति की कितनी दृष्टियाँ होती हैं, 5 7 9, 3 दृष्टियाँ होती हैं जो कॉमन हैं, 7 दृष्टियाँ सबके पास होती हैं। इष्टरा दृष्टि 5 और 9 देवगुरु बृहस्पति के पास है। तो आप समझ गए, प्रथम सूत्र ये हमने समझा दिया प्रिय मित्रों, बिल्कुल समझ गए होंगे आप लोग उच्च पद का। अब दूसरा सूत्र क्या कहता है प्रिय मित्रों, आपको बिल्कुल सिंपल से समझना है। सूत्र क्या कहते हैं, सूत्र कहते हैं वृष राशि का चंद्रमा हो, उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो। शुभ ग्रह कौन कौन से थे प्रिय मित्रों, बृहस्पति बुध और आपके शुक्र। तो शुक्र की भी एक दृष्टि होती, एकल दृष्टि होती है, बुध की भी एक ही दृष्टि होती है, बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती जो हमें आपको बताया। पर यहाँ सूत्रकार क्या कहते हैं, कौन सा सूत्र लगेगा, अगर यहाँ आपका चंद्रमा विराजमान है द्वितीय, जहाँ 2 अंक लिखा हो वो आपकी वृष राशि हो जाएगी। और वृष राशि में अगर चंद्रमा आपका विराजमान हो या फिर आपकी वृष राशि बन रही हो लग्न कुंडली से या लग्न चार्ट से या चंद्रमा चार्ट से बन रही हो, तो प्रिय मित्रों क्या समझना है, आपके 12 भावों में कहीं भी 2 अंक लिखा जा सकता है और कहीं भी आपकी वृष राशि बन जा सकती है। तो क्या समझना है प्रिय मित्रों, यहाँ हमने मकर लग्न की कुंडली ली है और पंचम भाव में हमारी वृष राशि बन रही है, चंद्रमा वृष राशि में विराजमान है। अगर वृष राशि में चंद्रमा है तो हमारे बुध यहाँ होने चाहिए, 7वीं दृष्टि से बुध आपको कहाँ देखेंगे, चंद्रमा को देखेंगे। यहीं आपके शुक्र होंगे, उदाहरण तौर पे समझा रहा हूँ प्रिय मित्रों, आपके 12 भावों में कहीं भी चंद्रमा लिखे जा सकते हैं। और चंद्रमा से ठीक 7वें घर में आपके शुक्र और बुध विराजमान हो या फिर बृहस्पति विराजमान हो, तो क्या हो जाएगा, बृहस्पति यहाँ विराजमान हो या फिर यहाँ लग्न में आपके विराजमान हो जाए, या फिर आपके कुंडली में जो है
यहाँ भाग्य भाव में विराजमान हो जाए बृहस्पति, तब पर भी पंचम को देखेंगे। कहाँ से पंचम को देखेंगे? बृहस्पति यहाँ बैठेंगे तो 9वीं दृष्टि से देखेंगे। प्रिय मित्रों ठीक समझना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वीं दृष्टि यहाँ आ गई। यहाँ से 9वें भाव में बैठा हुआ देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम हाउस को देख रहे हैं 9वीं दृष्टि से, तो ये एक सूत्र कंफर्म हो गया। अब बुध आपके अगर पंचम भाव में आपकी ये चंद्रमा विराजमान है और बुध देख रहे हैं 7वीं दृष्टि से, तो यहाँ से गिनती करेंगे। प्रिय मित्रों ऐसी गिनती होगी, ऐसी गिनती उल्टी कभी नहीं होती, सीधा ही गिनती होती है। बुध यहाँ विराजमान तो 7वीं दृष्टि देख रहे हैं, आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि से बुध देख रहे हैं, तो यहाँ कंफर्म हो गया। शुक्र भी 7वीं दृष्टि से यहाँ देख रहे हैं पंचम हाउस को, एकादश भाव में बैठे हुए शुक्र भी पंचम हाउस को देख रहे हैं, तो यहाँ दूसरा सूत्र लागू हो चुका कि आपके कुंडली में अगर ऐसा योग होगा प्रिय मित्रों अवश्य ही उच्च पद का योग बनेगा, आगे आप उच्च पद प्राप्त करेंगे। अब क्या कहते हैं, तीसरा सूत्र क्या कहते हैं प्रिय मित्रों, अगर लग्न कुंडली में समस्त ग्रह लग्न पर, आपकी यह प्रथम भाव लग्न को कहते हैं, अगर आपके लग्न में समस्त शुभ ग्रह विराजमान हो, तो शुभ ग्रह कौन कौन से होते हैं प्रिय मित्रों आपको पता होगा, बृहस्पति, बुध, चंद्रमा, शुक्र को भी ले लेते हैं, शुक्र, तो ये 4 ग्रह आपके शुभ हैं। और शुभ ग्रह आपके कहाँ बैठ जाएं, लग्न में बैठ जाएं, तो समस्त शुभ ग्रह होने पर पाप ग्रह की छाया ना पड़े तो आपकी कुंडली में योग बने। अब जैसे यहाँ 7वें भाव में अगर प्रथम भाव में शुभ ग्रह विराजमान हो जाए आपके, तो शनि आपके सप्तम में बैठ जाएं, या राहु बैठ जाएं, या फिर केतु बैठ जाएं, तो पाप ग्रह की दृष्टि तो ऑटोमेटिक पड़ गई, तो आपकी क्या हो गई, अशुभता हो गई, इसलिए आपकी तीसरा सूत्र का भंग हो गया। तो हमको क्या समझना है प्रिय मित्रों, अगर ये पाप ग्रह ना हो, कौन कौन से पाप ग्रह ना हो, लग्न पर शुभ ग्रह हो, शुभ ग्रह को आपको पता ही होगा, शुभ ग्रह आपके कुंडली में कौन से, बृहस्पति, चंद्रमा और बुध और शुक्र आपके शुभ ग्रह हैं, और पाप ग्रह आपके पता हो गया, राहु, केतु, मंगल और सूर्य और मंगल क्रूर ग्रह हो गए, पाप ग्रह शनि, राहु, केतु हो गए। ठीक है प्रिय मित्रों, तो अगर क्रूर ग्रह और अशुभ ग्रह की दृष्टि ना पड़े शुभ ग्रहों पर, तब फिर ये तीसरा सूत्र भी आप में लागू हो जाएगा कि आप उच्च पद प्राप्त करेंगे। अगर थोड़ी बहुत भंगता होगी तो आप उपाय थोड़ा बहुत करके इसका परिणाम सही कर सकते हैं। तो क्या चौथा सूत्र क्या कहते हैं, आपके लग्न कुंडली में यदि लग्न का स्वामी, लग्न के स्वामी क्या कहते हैं, लग्न भाव का स्वामी, मतलब लग्न भाव का स्वामी यहाँ कौन हो गया, मकर लग्न का स्वामी कौन हो गया, शनि। शनि अगर आपके कुंडली में, लग्न कुंडली में शनि आपके लग्नेश के मित्र के साथ देख रहे हो, तो कैसे प्रिय मित्रों, आपके लग्न का स्वामी अगर यहाँ बैठ जाए, चतुर्थ भाव में बैठ जाए, अब शनि का मित्र कौन है, शनि का मित्र राहु है। अब राहु आपके कुंडली में जो है, राहु आपकी कुंडली में 1 2 3 4 5, राहु आपके एकादश भाव में बैठ जाए, तो एकादश में बैठा हुआ राहु की कितनी दृष्टि होती, राहु की 5 7 9, 3 दृष्टियां राहु की भी होती है, जैसे जुपिटर की होती है वैसे भी राहु की होती है। तो क्या समझ रहा है, राहु यहाँ बैठा हुआ, यहाँ देख ले, अब यहाँ जब देख लेगा तब इसमें क्या हो जाएगी, शुक्र भी इनका जो है मित्र होता है, किसका, शनि का। तो क्या देखना है प्रिय मित्रों, आपका शुक्र यहाँ बैठ जाए, पर शुक्र सूत्र क्या कहता है, शुक्र अगर लग्न में बैठेगा तभी 7वीं दृष्टि से देख पाएगा। तो अगर इनकी राशि में भी बैठा हो तो भी ये योग बनता है, उच्च पद प्राप्त करेंगे, पर पाप ग्रह की दृष्टियाँ ना हो, पाप ग्रह के जो है किसी प्रकार का संबंध ना हो, तो ये चौथा सूत्र भी आप में कुंडली में लागू होगा। प्रिय मित्रों बिल्कुल समझ गए होंगे क्या कहते हैं, लग्नेश, लग्न भाव का स्वामी, लग्न का स्वामी मतलब लग्नेश, लग्न भाव में जो भी ग्रह बैठा होगा उसका स्वामी, अगर उससे कोई उसका मित्र ग्रह संबंध बना रहा हो तब उच्च पद प्राप्त हो जाएगा जातक को। कैसे, अगर लगने से ये क्या हो गया, शनि हो गए, शनि अगर आपके मित्र के राशि में या मित्र से संबंध बना ले, किसी प्रकार का 4 प्रकार संबंध होते हैं, युति संबंध, एकल दृष्टि संबंध और
परस्पर दृष्टि संबंध और युति संबंध। तो ये चारों प्रकार के संबंधों में किसी प्रकार का संबंध बना ले तो भी उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं। हमने प्रिय मित्रों यहाँ लग्ने शनि को बैठा के इसलिए बताया कि आपके जीवन में कहें ना आप शुभ ग्रहों को ही देखकर बताते हैं, पाप ग्रहों को नहीं देखकर बताते। इसलिए बता रहा हूँ कि आप भी ये समझें कि पाप ग्रह भी फल देते हैं अगर अच्छे स्थिति में बैठे हों तो। ठीक है, तो हमारा पांचवा सूत्र क्या कहता है प्रिय मित्रों, क्या समझना है आपको। पांचवा सूत्र हमारा कहता उच्च पदाधि योग का, कहते हैं पूर्ण चंद्रमा हो। अब पूर्ण चंद्रमा कब से कब तक का होता है ये आपको समझना है प्रिय मित्रों, बिल्कुल सावधानी से। ठीक है प्रिय मित्रों, पूर्ण चंद्रमा कब होता है, आपके शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि से लेकर 8वीं तिथि तक कृष्ण पक्ष की पूर्ण चंद्रमा मान्य होता है। तो क्या कहते हैं, अगर इनमें भी हो पूर्ण चंद्रमा शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि से कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि तक होता है। अब इनमें से होकर चंद्रमा आपका तृतीय भाव में हो, चंद्रमा आपके तृतीय भाव, कोई भी राशि हो उससे कोई मतलब नहीं है। आपके तृतीय भाव में चंद्रमा हो, षष्ठ भाव में चंद्रमा हो, दसम भाव में चंद्रमा हो या एकादश भाव में चंद्रमा हो, तो क्या हो जाएगा, पूर्ण चंद्रमा हो गए। अब यहाँ अगर आपके योग बन गए, यहाँ चंद्रमा अगर विराजमान हो जाते हैं, तीसरे, छठे, 10वें, 11वें भाव में अगर चंद्रमा विराजमान हो जाते हैं, तब प्रिय मित्रों आपके कुंडली में उस पर अगर देवगुरु बृहस्पति की शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए, बुध चंद्रमा तो बैठे ही, पर देवगुरु बृहस्पति अति शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए तो आपको प्रिय मित्रों कोई भी उच्च पद से कोई रोक नहीं सकता, चाहे वो आपका व्यापार क्षेत्र हो, चाहे आपका गवर्नमेंट जॉब का क्षेत्र हो, चाहे आपको कोई भी अच्छे काम में आपके उच्च पदाधि योग में कोई इसमें रुकावट नहीं आएगी। तो प्लीज़ आप ये सब चीज़ें आप अपने सूत्र अपने कुंडली में देखें और समझें, फिर उसके बाद जो है अवश्य समझें सूत्र को देखकर। प्रिय मित्रों राधे राधे, हर हर महादेव।